बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अल फारूक एकेडमी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ऐसे है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे और एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चन किए थे। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जा रहे हैं, वो है एक्सरसाइज 2.4। इस एक्सरसाइज के ना हम लोग जिस क्वेश्चन की जितनी इंपॉर्टेंस है ना, उसको उस इम्पोर्टेंस के लिहाज से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया? तो ये जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। असल में चैप्टर 2 का हर एक सवाल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बात ये है कि उसमें इस चैप्टर में ना वो हमें मैथ के कुछ बेसिक जो है ना उसूल हमें सिखा रहा है वो बुक वाला, कि आप लोगों ने किस तरह क्या करना है। तमाम चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ें हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब मज़ीद हम लोग जो है ना देखेंगे कि हम लोगों ने अपने एक क्वेश्चन को किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 47, एक्सरसाइज 2.4। तो देखें जी, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, उसने हमें कहा हुआ कि हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है। जो ये सवाल मैंने आपके सामने लिखे हैं ये सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड में तकरीबन हर साल ही आने के चांस होते हैं इनके। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो तरीकाकार ये था, हम लोगों ने कहा था कि हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि पहले सोल्यूशन लिखेंगे और अपने क्वेश्चन को एक मरतबा रिपीट कर देंगे। 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 होल ब्रैकेट 3 आ गया। कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सोल्यूशन लिख के अपने क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। अब तरीका का क्या है कि देखें, इक्वल टू का साइन लगाया मैंने, यहाँ पे है 5 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो बात कही थी उसी बात को यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को हम लोगों ने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ गया 5 की पावर 2। अब देखें यहाँ पे 2 की डायरेक्ट पावर 3 नहीं है, 5 की पावर 2 आगे ब्रैकेट लगी हुई है, ब्रैकेट के आगे 3 लिखा हुआ है। तो आपने बस ये बात का ध्यान रखना है कि जो ब्रैकेट होती है ना, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब हुआ कि 2 को हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्या होगा, यहाँ से इक्वल टू का साइन 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 6। अब देखें, जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा होता उसके नीचे 1 लिखा होता है। तो हम लोग कभी भी डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो वैल्यू राइट साइड पे लिखी होती है ना, उस वैल्यू को उल्टा देते हैं, उसका इन्वर्स ले लेते हैं। इन्वर्स कैसे लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है। कब? जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो देखें, 5 की पावर 8 जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 5 की पावर 8 ही रहेगी। 5 की पावर 6 जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 5 की पावर 6 ही रहेगी। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 5 की पावर 8 है तो मैं 5 को 8 टाइम मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 की पावर 8 का मतलब कि 5 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 टाइम। डिवाइडेड बाय नीचे 5 की पावर 6 है तो इसका मतलब है 5 को 6 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया? अब यहाँ से क्या होगा, अब हम लोग ऊपर भी सारे नंबर्स मल्टीप्लाई में है, नीचे भी सारे नंबर्स मल्टीप्लाई में है, तो हम एक एक करके जितने करते हैं उन सबको काट देंगे। ये 5 इस 5 से कट गया, ये 5 इस 5 से कट गया, ये 5 इस 5 से, ये 5 इस 5 से, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। तो बाकी हमारे पास कितने बचे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा, 25। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में 2 नंबर का सवाल आता है पेपर में। ठीक हो गया? अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलरली जैसे इसको किया हम लोगों ने बिल्कुल वैसे ही करेंगे। वहां पे वो कांस्टेंट यूज कर रहा था, यहाँ पे वेरिएबल यूज कर रहा है। तो तरीकाकार वही है
कि हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन लिख के सवाल को एक मरतबा रिपीट कर देंगे। एक्स की पावर 3 होल पावर 2 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 3 ये होल पावर 2 आ गया। अब यहाँ से क्या होगा हमारे पास, ये इक्वल टू का साइन आ गया। देखें इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय, इधर 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 3 को 2 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स की पावर 6 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 9। तो वही चीज़ कि जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा होता उसके नीचे 1 होता है। तो ये हो गया एक्स की पावर 6 ओवर 1, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो राइट साइड पे जो वैल्यू लिखी हुई है उसको उल्टा के लिख देंगे, मतलब इन्वर्स ले लेंगे। नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। यहाँ पे हो गया एक्स की पावर 6 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 9। कैसे, एक्स की पावर 6 जब 1 से मल्टीप्लाई होगी एक्स की पावर 6 रहेगा, एक्स की पावर 9 जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो एक्स की पावर 9 ही रहेगा। तो यहाँ से हम कहते हैं एक्स की पावर 6 ओवर एक्स की पावर 9। अब एक्स की पावर 6 है, इस बात का मतलब है एक्स 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, डिवाइडेड बाय नीचे एक्स की पावर 9 है, इसको 9 टाइम लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ऊपर x 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे x 9 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें इस क्वेश्चन में हम लोगों ने मल्टीप्लाई का साइन यूज किया था, इसमें हम लोगों ने डॉट का, तो ये डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। हम देख रहे हैं ऊपर भी तमाम वेरिएबल मल्टीप्लाई में, नीचे भी तमाम वेरिएबल मल्टीप्लाई में। तो देखें ऊपर 6 टाइम x आ रहा है तो ये 6 टाइम x कैंसिल हो जाएगा। कैसे, x इस x से, ये x इस x से कट गया, तो नीचे कितने बच गए, 3 टाइम। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ऊपर वाले जो x की पावर 6 थी, 6 टाइम हम लोगों ने x को लिखा था, उन तमाम को नीचे वाले x से हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। बाकी बचा मेरे पास 1 ओवर x डॉट x। अब देखें x 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, x की पावर 3। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं जो कि बच्चे अक्सर पेपर में गलती कर देते हैं, इतने आसान क्वेश्चन भी। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये क्वेश्चन हमारे पास इसी सवाल का ही एक पार्ट है, ये लॉन्ग रहता है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, तरीकाकार हमारा वही है कि हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे और अपने क्वेश्चन को एक मरतबा रिपीट कर देंगे। तो ये आ गया मेरे पास 216 होल पावर 2/3 25 होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 होल पावर -1/2। अब देखें हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान भी तो करना है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 216, मैं चाहूँ तो इसका एलसीएम भी ले सकता हूँ। एलसीएम लेके ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा हमारे पास। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी बुक में ना तकरीबन 3 या 4 जगह पे ना ये 216 लिखा हुआ है, और ये 216 जो है ना, आपको मैं बताऊं कि अगर आप 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 6 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 216 बनता है। तो हमारी बुक में जहां जहां पे भी 216 यूज हो रहा है ना, तो वहां पे हम लोग इसको 6 की क्यूब की शक्ल में लिख लेते हैं। तो तकरीबन बुक में एक हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस जैसा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, वो रिव्यू एक्सरसाइज में उसने कहा हुआ। फिर इसके अलावा जब हम लोग चैप्टर 4 पढ़ते हैं ना, चैप्टर 4 में भी 216 का जिक्र है। तो इन तमाम जगहों पे हम लोग अब एक चीज ज़हन में रख लेते हैं कि 216 को हम लोग एलसीएम नहीं लेते। अगर आप कैलकुलेटर में 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 216 बनता है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से मैं 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता हूं, होल पावर 2/3। आगे आगे 25 को मैं क्या देता हूं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 होल पावर 1/2। अब देखें यहां पे लिखा हुआ आ रहा है 0.04, क्या आ रहा है 0.04। तो मैं क्या करता हूं, यहां से 0.04 है ना मेरे पास, तो देखें ये साइड पे देखें रफ वर्क में 0.04, मैं ऐसे करता हूं कि मैं इस पॉइंट को कैंसिल करूंगा ना
तो इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखा हुआ आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब 1 आएगा तो आगे 2 डिजिट आ रहे हैं, तो 2 मरतबा मैं 0 लगा दूंगा इसके। तो मतलब ये कि 0.04 को हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में 4/100 कह सकते हैं, क्योंकि 4 से पहले 0 होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, जितने मर्जी 0 लगा दें। तो 0.04 की फ्रैक्शनल फॉर्म क्या है हमारे पास, 4/100 डिवाइडेड बाय -1/2। अब पता लगा कि 4/100 कैसे आया। देखिए पॉइंट कैंसिल किया, नीचे 1 आ गया, आगे 2 डिजिट थे, मैंने 2 मरतबा 0 लगा दिए, तो 4/100 की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 6 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं 6 की पावर 3 लिख दूंगा, होल पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2 होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, बेटे कि 4/100 है। यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा आसान कर लूँ तो 100 ओवर अगर 4 लिखूंगा तो क्या होगा कि पावर में जो माइनस का साइन था ना, ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। 4/100 को जब मैं 100/4 की शक्ल में लिखूंगा तो -1/2 किस में चला गया, +1/2 की फॉर्म में। तो यहाँ से मजीद अब क्या होगा, यहाँ से देखें 6 की पावर 3 इंटू 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 100 को 4 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आता है 25 होल पावर 1/2। अब यहाँ से देखें ये 3 इस 3 से कट गया, ये 2 इस 2 से कट गया, बाकी बचता मेरे पास 6 की पावर 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय ये 25 है, इसको मैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 कह सकता हूँ, होल पावर 1/2 आ गया मेरे पास। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में क्या करता हूं, इक्वल टू का साइन 6 की पावर 2 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय, नीचे 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 की पावर 2 होल पावर 1/2। तो यहां से देखें 6 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय, ये देखें पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, दूसरी तरफ ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये 2 इस 2 से कट गया, बाकी बचा मेरे पास 6 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। ऊपर भी दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे भी देखें ये 5 इस 5 से कट गया हमारे पास, यहाँ से बचा हमारे पास 6 की पावर 2। तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं कि स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो इस तरह हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 6 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस तरह हम लोगों ने 3 पार्ट कर लिए। तो देखें इंतहाई आसान बात है, ये क्वेश्चन पेपर में लॉन्ग के वाले से आता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर अगर आप बोर्ड के पास पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन नजर आएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसका फर्स्ट पार्ट है, इसके जो थर्ड पार्ट है वो हम लोग कर चुके हैं। इसका पहला पार्ट ये है हमारे पास, वो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। अब देखें उस सवाल को करने से पहले हमें चंद बातों का पता होना चाहिए। अब देखें ये मैंने आपके सामने लिखा ax स्क्वायर, कि किसी भी वेरिएबल को जब हम लोग लिखते हैं उसमें चंद चीज़ों का जिक्र होता है। यहाँ पे लिखा हुआ ax स्क्वायर। अब देखें जो वेरिएबल से पहले लिखा होता है, जैसा कि यहाँ पे a लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट बोलते हैं। और वेरिएबल बजात खुद बेस कहलाता है, और जिस तरह उसके ऊपर लिखा होता है इसको हम लोग पावर कहते हैं। तो हम कहते हैं कि इसकी पावर में लिखा हुआ है, जो स्टार्ट में लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट। जो इधर हमारे पास पावर से नीचे लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट के बाद लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं बेस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। देखिए इस चैप्टर में हम लोग इस चीज को सीखते हैं कि अगर दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर मेरे पास लिखा हुआ है x मल्टीप्लाइड बाय x, देखें दोनों की बेस सेम है। अगर मैं खाली x को देखूं, इसका भी कोएफिशिएंट है, इसकी भी पावर है। जब इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसकी पावर भी 1 है। तो मैं देखता हूं दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की बेस सेम है, तो हम लोग बेस को 1 मरतबा लिखेंगे
पावर को ऐड कर देंगे, इसकी पावर 1 प्लस इसकी पावर 1, तो ये बन जाता है x की पावर 2। ठीक हो गया। एक चीज हम लोग इसमें ये देखेंगे, इसकी एक और मैं एग्जांपल देखता हूं आपके सामने। एक पे लिखा हुआ है x की पावर -3 डॉट x की पावर 4। अगर मैं इसको लिखूं तो क्या होता है यहां से कि मैं देख रहा हूं डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। दो सेम वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की बेस सेम है, पावर को मैं ऐड करूंगा, बेस में एक मरतबा लिखूंगा, पहले इसकी पावर -3 आ जाएगी प्लस 4 आ जाएगा। बेस को एक मरतबा लिखा, दोनों की पावर को मैंने इकट्ठा कर लिया। इसको हम लोग अमूमन क्वेश्चन में यूज करेंगे, बेस सेम पावर ऐड। तो -3 में जब मैं +4 करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। सही हो गया। अब दूसरी चीज जो हम लोगों ने यहाँ पे सीखनी है पहले, उसमें ये है, अगर मेरे पास लिखा हुआ है x की पावर -2, क्या लिखा है मेरे पास, खाली x की पावर -2, तो हम लोगों ने एक चीज का ध्यान रखना है। वो क्या चीज है कि देखें, जब हम खुद से किसी भी वेरिएबल को, किसी भी नंबर को ऊपर से यानी कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके आए या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आए, हमने उसकी पावर का साइन चेंज कर देना है। मिसाल है कि अगर मैं इसको, मेरे पास लिखा हुआ है x की पावर -2 ओवर 1 लिखा हुआ है ना, तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ 1 ओवर x की पावर 2। देखें, जब ये पावर ऊपर से नीचे आई तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर मेरे पास लिखा हो x की पावर 3 लिखा हुआ है, अगर x की पावर 3 को मैं डिनोमिनेटर से, यानी कि अभी ये लिखा हुआ है न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं ऊपर से उठाकर नीचे लेके आऊंगा तो होगा क्या, इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ऊपर था x की पावर 3, नीचे अगर क्या हो गया, x की पावर -3 हो गया। तो इस चीज का हम लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन में उसने क्या चीज कही है, देखते हैं हम लोग इसको। जी, तो देखें, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख के अपना क्वेश्चन रिपीट कर देंगे। 2 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3, 60 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 180 होल पावर 1/2, 4 की पावर -1/3, 9 की पावर 1/4। अब होगा क्या इसमें, ये तो आ गया 2 की पावर 1/3, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। आगे आ गया 27, ये 27 है, मैं 27 का एलसीएम लेता हूँ। जब मैं 27 का एलसीएम लूंगा तो ये क्या होगा, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। तो समझ आई मुझे, अगर मैं 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो उसकी 3 जब 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो ये 27 को हमने उसके फैक्टर्स में लिख लिया। अगर मैं इन तीनों को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो 27 बनेगा। देखिए 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। आगे आ गया 60, जब मैं 60 का एलसीएम लूंगा तो ये साइड पे एलसीएम लेके दिखा देता हूँ मैं आपको। अब देखिए 60 सबसे पहले 2 पे डिवाइड होता है, 2 3 जार 6, 0 एज इट इज। 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब देखें इन चारों को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा 60 बनता है। देखिए 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 5 जार 60। तो 60 को मैं क्या कह देता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, आगे मैं, अब मेरे पास आगे 180, मैं 180 का भी एलसीएम लेता हूँ। जब मैं 180 का एलसीएम लूंगा तो क्या होगा हमारे पास, 2 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 बनता है, 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 बनता है, 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 बनता है, 3 5 जार 15 एंड 5 1 जार 5। तो मतलब 180 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और साथ में 5 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 2
मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और एंड पे मल्टीप्लाइड बाय 5 होल पावर 1/2 इंटू ये आगे 4 आ गया। 4 को हम कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 होल पावर -1/3। आगे 9 आ गया। 9 को हम कह सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 होल पावर 1/4 आ गया। अब यहाँ से क्या होगा 2 की पावर 1/3 इंटू 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 की पावर 3 होल पावर 1/3 इंटू 2 की पावर, इन दोनों को मैं इकट्ठा कर दूंगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मैं इकट्ठा करूंगा 2 की पावर 2, इन दोनों को इकट्ठा कर दूंगा 3 की पावर 2 इंटू 5 होल पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2 होल पावर -1/3, 3 की पावर 2 होल पावर क्या हो जाएगा 1/4। ये देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था तो 3 की पावर 3 कह दिया। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था 2 की पावर 2 और 3 और 5 7 आ गए, होल पावर 1/2 चल रही है इसकी। यहाँ पे इन दोनों को इकट्ठा किया 2 की पावर 2, इन दोनों को इकट्ठा किया 3 की पावर 2 और साथ में 5 आ गया। इन दोनों को इकट्ठा किया 2 की पावर 2, इन दोनों को इकट्ठा किया तो 3 की पावर 2। अब यहाँ से क्या होगा देखें, जिसकी पावर कुछ नहीं लिखी हुई उसकी पावर 1 होती है। अब यहाँ से देखें 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय, ये 3 है ना, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, 3 इंटू 1/3 मल्टीप्लाइड बाय। अब देखें ये तीनों मल्टीप्लाई में इनकी होल पावर है तो जो होल पावर है ना हर एक की पावर से अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 की पावर 2 इंटू 1/2, 3 की पावर 1 इंटू 1/2, 5 की पावर 1 इंटू 1/2। नीचे भी देखें ये तीनों मल्टीप्लाई में इनकी होल पावर 1 है तो ये पावर हर एक की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 की पावर 2 इंटू 1/2, 5 की पावर 1 इंटू 1/2। अब आगे से ये आ गया मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2 इंटू -1/3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 1/4। तो इस स्टेप में हम लोगों ने क्या काम किया, हम लोगों ने हर एक की पावर को उसकी पावर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 3 इस 3 से कट गया, ये 2 इस 2 से कट गया, ये 2 इस 2 से कट गया, ये 2 इस 2 से कट गया और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखें बाकी क्या बचता है हमारे पास यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ से आ गया 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3 जी मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 की पावर 1/2 क्योंकि 1/2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 आएगा, 5 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय ये 2 आ गया सबसे पहले, मल्टीप्लाइड बाय 3 आ गया, 5 की पावर 1/2, 2 की पावर -2/3 इंटू 3 की पावर 1/2। तो देखिए मैंने क्या काम किया, सबसे पहले ऊपर आगे 2 की पावर 1/3, फिर ये 3 लिखा हुआ था साथ में 3 मल्टीप्लाई हो गया, 2 आगे 3 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2, यहाँ से 2 बचा 2 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1/2 क्योंकि 2 जो 4 से कैंसिल हुआ था तो 1/2 बचा था। अब देखें अभी भी सारे ऊपर भी मल्टीप्लाई में है, नीचे भी सारे मल्टीप्लाई में है, तो जो एक जैसे हैं उसको हम लोग काट देंगे। सबसे पहले देखें ये 2 इस 2 से कट गया, ये 3 इस 3 से कट गया, 3 की पावर 1/2 3 की पावर 1/2 से कट गया, 5 की पावर 1/2 5 की पावर 1/2 से कट गया। अब यहां से क्या होगा मजीद 2 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2/3। अब देखें इधर 2 की पावर -2/3 है, जब मैं इसको उठाकर ऊपर लेके जाऊंगा तो ये 2 की पावर 1/3 डॉट 2 की पावर +2/3 हो जाएगा। नीचे 2 की पावर -2/3 था, उठा के जब मैं ऊपर ले गया इसकी पावर का साइन चेंज हो गया। अब देखें
दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की बेस सेम है, जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड कर देते हैं, 1/3 प्लस 2/3। इस बात का ध्यान रखना है हम लोगों ने कि हम लोगों ने इस पूरे को पावर में लिखना है। तो यहां से देखिए ये 2 आ गया, 3 मैंने एलसीएम ले लिया। लास्ट टाइम मैंने आपको लेक्चर में एलसीएम लेना सिखाया था कि जो एलसीएम का आंसर आता है उसको अपने जहन में इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, इस फ्रैक्शन से भी, इस फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई कर दें। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, 2 बचा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर 3/3। जब ये 3 इस 3 से कट जाएगा तो क्या बचा, 2 की पावर 1। तो ये हमारा आंसर है। अब देखें ये क्वेश्चन है आसान, बस थोड़ा सा लेंथी है, सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा है। तो तमाम के तमाम स्टेप मैंने आपके सामने जो है ना आपको करके दिखा दिए। तो इसको आप लोगों ने बड़े ध्यान से पहले सुनना है, फिर नोट करना है, और कम से कम 3 मरतबा आपने इसको जुबानी करना है। 3 मरतबा जुबानी करेंगे तो फिर कुछ फ़ायदा होगा आपको, ठीक हो गया ना। तो साथ में ये है कि इसके आप लोगों ने नोट्स भी बनाने हैं, इसको बड़े ध्यान से करना है आप लोगों ने। जब कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाता है, हमें लगता है कि काफ़ी लेंथी हो गया, तो लेंथी क्वेश्चन करने का तरीकाकार ये होता है कि हम लोगों ने उसके कोई भी जो माइनर स्टेप भी है ना उनको स्किप नहीं करना। होता है कि बाज़ औक़ात हम लोग ना जल्दी क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए हम लोग जो माइनर स्टेप है उनको स्किप करते हैं और हमें पता भी नहीं होता, हम एक आधी मिस्टेक कर देते हैं, और जैसे ही मिस्टेक करेंगे आगे से सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम लोग कभी भी कोई क्वेश्चन लेंथी हो, हम लोगों ने उसके माइनर स्टेप को भी स्किप नहीं करना। तो इसलिए उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आप लोगों ने इसको ध्यान से सुनना है, इसको रफ नोट करना है, और बाद में नोट्स पे आप लोगों ने लाजमी करना है। नोट्स बेटा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आप लोगों ने मैथ के काम को जब खुद से जुबानी करेंगे उसको नोट्स कहेंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरह हम लोगों ने इसका जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़।